हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का करतिशा क्रिएटिविटी में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ पुराने कपड़ों से घर और किचन के काम आने वाले कुछ ऐसे रीयूज आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे और जिनको हम बिना सिलाई मशीन के आज बनाने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी सिलाई मशीन चलानी नहीं आती है, अगर आपके घर में सिलाई मशीन नहीं है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से अपने हाथों से सिल के इन सारे ऑर्गेनाइज़र को बहुत ही जल्दी बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला जो आइटम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पुराने हैंड टॉवल से। क्या करना है कि एक हैंगर लेना है और अपने हैंड टॉवल के ऊपर इस तरीके से हमने ऊपर की ओर यहाँ पे फिक्स कर देना है और नीचे से हैंड टॉवल को हमने थोड़ा सा यहाँ पे फोल्ड करना है, बिल्कुल ऊपर तक फोल्ड नहीं करना है। थोड़ा सा हमने गैप छोड़ देना है, कम से कम 2 फिंगर्स का। और इसके बाद हमने एक ऊपर से सिलाई लगानी है, एक दोनों किनारे से लगानी है और एक बीच में लगा देनी है। तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ, हमने एक किनारे से, बीच से और इस किनारे से हमने सिलाई लगा देनी है और एक ऊपर से हैंगर की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाथ से सारी जगह से इसमें सिलाई लगा दी है और यहाँ पे हमारा एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो चुका है। और इस ऑर्गेनाइज़र में आप अपने छोटे छोटे इसमें पर्स रख सकते हैं, सॉक्स रख सकते हैं, बच्चों के अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं। तो देखा दोस्तों, हमने किस तरीके से एक पुराने हैंड टॉवल का यूज़ करके इतना बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बना लिया अपने घर के लिए। आई होप दोस्तों ये वाला जो आइडिया है आपको पसंद आया होगा। तो चलिए फिर एक और आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और वो है हमारे घर में पड़े हुए पुराने पिलो कवर से। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पुराना पिलो कवर ले लिया है और यहाँ इसी के साथ हमें चाहिए एक हैंगर। और इस हैंगर को आपने इस पिलो कवर के बीचों बीच यहाँ पे फिक्स कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हैंगर को बीचों बीच यहाँ पे डाल दिया है और अब हमने यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है नीचे की ओर से। और अगर आपका पिलो कवर चेन वाला है तो आप नीचे से चेन इसमें लगा सकते हैं। और अब हमने यहाँ पे ऊपर से जहाँ पे हैंगर है वहाँ पे सिलाई लगा देनी है हाथ से। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप सिलाई मशीन से भी यहाँ पे सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ हाथ से ही इसको स्टिच करूँगी। तो चलिए फिर दोस्तों मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने इसमें सिलाई कर दी है और अब हमने ये जो पिलो कवर है उसके ऊपर हमने थोड़ा सा कट लगाना है ऊपर की साइड से और इसको पूरा हमने ऊपर की साइड से कट कर लेना है। सिलाई जो हमने करी है उसके नीचे से हमने थोड़ा सा कट कर देना है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड से भी थोड़ा सा पहले कट लगाएंगे हम सीजर से, उसके बाद हम पूरा यहाँ पे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक बहुत ही सिंपल तरीके से एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो चुका है पुराने पिलो कवर से। तो चलिए फिर दोस्तों मैं इसका यूज़ करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों इसमें आप अपने जो भी आपके जैसे स्लिंग बैग होते हैं, पर्स होते हैं, वो आप इसमें आराम से रख सकते हैं इस पिलो कवर के अंदर। इससे जो आपके जो पर्स है वो बिल्कुल गंदे भी नहीं होंगे और इसको आप कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं अपनी अलमीरा में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने एक पुराने पिलो कवर से कितना बढ़िया यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र बना लिया अपने पर्स रखने के लिए। तो चलिए फिर दोस्तों एक और आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे आटा बैग। जो हमारे घर में आटा और चावल के जो बैग आते हैं, कट्टे पड़े रहते हैं उनका। और यहाँ पे हमें चाहिए एक पुराना पिलो कवर चाहिए हमें और एक आटा बैग या राइस बैग, आपके घर में जो भी हो उसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इस आटे बैग को हमने ये पुराना जो पिलो कवर हमने लिया है उसके अंदर हमने इस तरीके से डाल देना है। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसका आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी किस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटे बैग को इसके अंदर डाल दिया है और यहाँ पे हमारा एक बहुत ही सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। अगर आपको इसमें सिलाई करनी है तो आप इसके चारों तरफ से सिलाई भी लगा सकते हैं अपने हाथ से या सिलाई मशीन से। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे ही यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए फिर दोस्तों मैं इसका आपको यूज़ करके बताती हूँ। तो पहला जो यूज़ है हम इसको कर सकते हैं अपने बेड पे। जब भी हम अपने बेड में बैठ के खाना खाते हैं, जैसे कि ज़्यादातर जैसे बच्चे खाना गिरा देते हैं, पानी गिरा देते हैं, तो आप इस ऑर्गेनाइज़र को अपने बेड में बिछा लीजिएगा, जिससे आपका मैट्रेस और बेडशीट दोनों ही गंदी नहीं होगी। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करने का। इसको आप एक दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जब भी आप किचन में रोटी बनाते हैं तो चकले के नीचे आप इसको रख दीजिएगा और इससे जितना भी आटा गिरेगा वो इसके ऊपर ही गिरेगा और आपकी प्लेटफॉर्म गंदी भी नहीं होगी। हमारे पास इस तरीके के बहुत सारे कार्डबोर्ड घर में आते ही रहते हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कभी ग्रॉसरी मंगा लेते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे कार्डबोर्ड घर में इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन कार्डबोर्ड का यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। तो आज इसी कार्डबोर्ड से आपको एक बहुत ही बढ़िया क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र बना के दिखा रही हूँ।
तो हमें चाहिए इस तरीके से पहले एक कार्डबोर्ड, और इसके जो साइड्स हैं इसको हम अंदर दबा देंगे ताकि ये और मजबूत हो जाए। तो अब हमने इसको कवर करने के लिए यहाँ पे लेनी है एक पुरानी टी शर्ट। तो मेरे पास यहाँ पे एक पुरानी टी शर्ट पड़ी हुई है, तो इसका मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। इससे एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे पुरानी टी शर्ट्स होती हैं, पुराने कपड़े होते हैं, उनका भी यूज़ हो जाता है और उनको फेंकना भी नहीं पड़ता है, और इससे आराम से जो कार्डबोर्ड है वो भी कवर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है, और अब हमने क्या करना है, कार्डबोर्ड को उल्टा करना है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है टी शर्ट का वो हमने अच्छे से यहाँ पे दबा देना है। आप चाहे तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप इसको सुई धागे से यहाँ पे अपने हाथ से सिल भी सकते हैं, या तो जो बड़ी ऑल पिन होती हैं, सेफ्टी पिन होती हैं, आप इसको वहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे सेफ्टी पिन अभी लगा दूँगी, और आगे से हमने यहाँ पे अच्छे से इसको सेट कर देना है। और अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है कोई भी एक कार्डबोर्ड का। तो मेरे पास यहाँ पे एक एग्ज़ाम का बोर्ड पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ पे इसमें लगा दिया है, और यहाँ पे हमारा बहुत ही बढ़िया एक कार्डबोर्ड से क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही बड़ा हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन चुका है, और इसमें आप अपने ढेर सारे कपड़े आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज़ करे हुए हैं अपने सारे कपड़े। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस ऑर्गेनाइज़र को हमने अपनी अलमीरा में एक साइड में रख देना है, और इसमें हमारे ढेर सारे कपड़े आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है अपनी अलमीरा में। तो देखा दोस्तों आपने यहाँ पर हमने किस तरीके से एक कार्टन और एक पुरानी टी शर्ट का यूज़ करके एक बढ़िया सा बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र बना लिया, और इसमें हमारे ढेर सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ हो गए। तो दोस्तों अगर आपके पास भी घर में कार्डबोर्ड पड़े हुए हैं इस तरीके से, तो आप इस ऑर्गेनाइज़र को बना के तैयार कर लीजिए, और इसमें आप अपने ढेर सारे कपड़े को ऑर्गेनाइज़ करके लगा सकते हैं, जिससे बाकी कपड़ों के लिए भी इसमें जगह मिल जाएगी। तो चलिए अब दोस्तों मैं आपके साथ एक और ऑर्गेनाइज़र शेयर करने जा रही हूँ आपके वर्टिकल स्पेस के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली है एक पुरानी कॉटन की चुन्नी। अगर आपके पास कोई भी पुराना दुपट्टा पड़ा हुआ है तो उससे आप ये ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसको हमने डबल फोल्ड कर देना है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले आपने चुन्नी को पूरा सीधा कर लेना है, पूरा खोल देना है, उसके बाद आपने लंबाई में इसको डबल फोल्ड कर देना है। देखिए जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने इसको फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस चुन्नी को फोल्ड कर दिया है, और अब हमें यहाँ पे 2 हैंगर चाहिए, और इस हैंगर को हमने चुन्नी के अंदर इस तरीके से डाल देना है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही आपने डालना है, और अब हमने साइड में यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो हाथ से भी इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है, और अब हमने ये जो सिला हुआ पार्ट है इसको बीच में लाना है। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पे बीच में कर रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने ये जो दुपट्टा है सिले हुए पार्ट को आपने बीच में कर देना है। यहाँ पे देखिए हमने सिले हुए पार्ट को बीच में कर दिया है, और अब हमने दुपट्टे को बिल्कुल सीधा कर देना है। तो जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने इसको सीधा कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस दुपट्टे को सीधा कर दिया है, और हमारा जो सिला हुआ पार्ट है वो अंदर की तरफ हो गया है। तो यहाँ पे देखिए अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे कोई भी कार्डबोर्ड लेना है, और इसको हमने चुन्नी के अंदर डाल देना है, या तो आप इसी तरीके से इसको बीच में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको अंदर की तरफ रख दिया है, और अब आपने क्या करना है कि इस कार्डबोर्ड के साइड साइड में आपने 2 सिलाई लगा देनी है, ताकि ये जो कार्डबोर्ड है वो बिल्कुल भी खिसके ना। या तो आप इसी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी 2 सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए इसका मैं यूज़ करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने इस तरीके से इसको अपनी अलमीरा में हैंग कर दिया है, और इस ऑर्गेनाइज़र में भी हमारे बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, और जो हमारी वर्टिकल स्पेस है जो खाली पड़ी रहती है उसका भी यहाँ पे यूज़ हो जाता है। तो है ना दोस्तों ये कमाल का ऑर्गेनाइज़र, वो भी ज़ीरो कॉस्ट का। तो दोस्तों आप भी अपने घर में जो भी बेकार पड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनसे आप इतने अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार कर सकते हैं, और इसको अपने आप डेली बेसिस पे काम में ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखा आपने, हम अपने घर में जिन कपड़ों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं उन सारे कपड़ों का रीयूज़ करने के मैंने आपको कितने सारे आइडियाज़ दिए हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आज के सारे आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। अगर आज के आइडियाज़ आपको थोड़े से भी पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप मेरे पहली बार आए हैं तो इसी तरह की यूज़फुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मुझे बताइएगा कि इनमें से सबसे अच्छा आइडिया आपको कौन सा लगा है। तो चलिए फिर दोस्तों अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।